हेलो गाइस। सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर था। हमने देखा था जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो किस तरह के होते हैं। हमने थाइमस ग्लैंड तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथियाँ। ये जो है किडनी, ये हमारी जो है किडनी है, तो इसके ऊपर ये जो ट्रायंगुलर शेप का जो ऑर्गन लगा हुआ है यही है जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है ये। और इसके दो पार्ट होते हैं। अंदर वाला जो है वो होता है मध्यांश और बाहर वाला जो है वल्कुट यानी कॉर्टिक्स। तो ये दो टाइप के टिश्यू से बना होता है। अंदर वाले एड्रिनल मेडुला और आउटसाइड वाले जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है। अब क्या है कि ये हार्मोन्स जो प्रोड्यूस करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, अगर जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है तो अगर उसका अंडर प्रोडक्शन हो यानी वो कम प्रोड्यूस होता हो तो क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो ऑल्टर हो जाता है यानी वो चेंज हो जाता है। जिससे क्या होता है कि हमको एक्यूट जो है वीकनेस और जो थकान महसूस होती है, जिसे हम एडिशन डिजीज़ कहते हैं। यहाँ पे अधिवृक्क वल्कुट और अधिवृक्क मध्यांश जो है। अधिवृक्क मध्यांश ये दो प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। मेडुला जो है वो 2 टाइप के हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, जिसे हम एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन कहते हैं, और दूसरा है नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। ये हार्मोन जो है सम्मिलित रूप से जो है इनको हम कैटेकोलोम्स कहते हैं, कैटेकोलमीनस कहते हैं। और ये एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन जो है ये इमरजेंसी हार्मोन्स कहलाते हैं। ये किसी भी इमरजेंसी के टाइम जो है स्ट्रेस रिस्पॉन्स करते हैं, ये स्ट्रेस को एनी काइंड ऑफ एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस ये काम आते हैं। इसलिए इनको हम इमरजेंसी हार्मोन या फिर हार्मोन ऑफ फ्लाइट एंड फाइट भी कह सकते हैं, युद्ध हार्मोन और फ्लाइट हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन है ये। इनसे क्या होता है, ये हार्मोन जो है वो अलर्टनेस इंक्रीज़ करता है हमारी, जो सक्रियता है और आंखों की पुतलियों का फैलाव, जो डायलेशन है प्यूपल्स का, और रोंगटे खड़े होना, पसीना आना, ये सारे जो है इसकी वजह से होता है। जैसे कि अगर हमारा रिजल्ट आने वाला हो, आज हमें पता चले कि हमारा रिजल्ट आने वाला है, तो अचानक से जो हमारी हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, हमको पसीना आना शुरू हो जाता है। ये सब जो है इस एड्रेनलिन की वजह से, ये जो इमरजेंसी हार्मोन्स हैं इनका सिक्रीशन जो है होता है, और ये सारी जो कंडीशंस हैं वो होती है हमारे साथ। या फिर हम जो है कोई हॉरर मूवी देख रहे हो और हमें डर लगे, तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिसमें एड्रेनलिन रश जो है वो होता है, और ये सारे जो है इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं हमें। दोनों हार्मोन जो है ये हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को जो है ये बढ़ा देते हैं। हार्ट बीट और जो स्ट्रेंथ है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की एंड रेट ऑफ रेस्पायरेशन, ये इसको इंक्रीज़ करते हैं। कैटकॉल अमीन्स जो हैं ये क्या करते हैं, जो ग्लाइकोजन है उसके ब्रेकडाउन को भी बढ़ाते हैं, जिससे कि ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में बढ़ जाता है। ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है इनकी वजह से। उसके साथ ही ये लिपिड और प्रोटीन का विखंडन जो है उनको भी ये प्रेरित करता है। अब जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है उसे हम 3 लेयर में डिवाइड कर देते हैं। पहला है जोना रेक्टिकुलेरिस, जो कि अंदर वाली लेयर है। फिर है जोना फेसिकुलेटा, ये बीच वाली लेयर है। और जोना ग्लैमेरुलोसा, जो कि सबसे बाहर वाली लेयर है। कॉर्टेक्स की 3 लेयर हो गई। और एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वो सिक्रीट करता है बहुत सारे हार्मोन्स को, जिन्हें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या फिर कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। इनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स हैं ये। पहला जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ये जो है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संलग्न होता है, तो इसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कहते हैं। और ये हमारी बॉडी में जो है कॉर्टिसोल जो है वो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। कॉर्टिसोल मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है। अब उसके अलावा जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो क्या करते हैं कि जल और विद्युत अपघट्यों का संतुलन बनाए रखते हैं हमारे शरीर में। इसका जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा एल्डोस्टेरोन, जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। और नेक्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लाइकोजन संश्लेषण, यानी ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस और लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस को भी जो है स्टिमुलेट करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस वसा अपघटन और प्रोटीन अपघटन को ये प्रेरित करते हैं।
और अमीनो अम्ल के कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को जो है ये अवरोधित करते हैं, यानी उसको इनहिबिट करते हैं, सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। इसके अलावा जो कॉर्टिसोल है वो इन्वॉल्व होते हैं इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और उसके अलावा जो किडनी वृक्क है उसकी क्रियाओं में भी ये संलग्नित होते हैं। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली जो कॉर्टिसोल है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देता है, प्रोड्यूस करता है, और इम्यून रिस्पॉन्स जो है हमारा उसको क्या करता है, अवरोधित करता है। ये प्रतिरक्षा की जो प्रक्रिया है उसको अवरोधित करता है, और प्रतिशोध की प्रक्रिया जो है उसको प्रेरित करता है, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है उसे प्रेरित करता है ये। उसके अलावा लाल रुधिर कणिकाओं के उत्पादन को भी प्रेरित करता है कॉर्टिसोल। और एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन में काम करता है एल्डोस्टेरोन, और जो पोटेशियम और फॉस्फेट आयन है उनके उत्सर्जन को प्रेरित करता है। सो एल्डोस्टेरोन जो है वो क्या करता है, क्योंकि इसने ये अवशोषण और उत्सर्जन का काम किया है, तो ये वैद्युत अपघट्य शरीर द्रव्य के आयतन, परासरणी दाब और रक्त दाब को बनाए रखता है ये, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है एल्डोस्टेरोन। सो अब स्मॉल अमाउंट ऑफ जो एल्डोस्टेरोनिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स हैं वो भी सिक्रीट होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स से। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड का भी श्रावण होता है यहाँ से। तो ये जब प्यूबर्टी आती है हमारी तब क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द ग्रोथ ऑफ एक्सिल हेयर्स, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। सो ये एडिनल वर्कुट अगर ये अल्पश्रावण करे तो ये हमने देखा था कि एडिसन रोग हो जाता है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट के है उसका उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है इसका। सो इसके कारण अत्यंत दुर्बलता और थकावट का अनुभव होता है, जिसे हम एडिसन डिजीज़ कहते हैं। अब है नेक्स्ट है पेनक्रिया, अग्नाशय। तो ये एक कंपोजिट यानी संयुक्त ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी भी होती है और बाह्यस्रावी भी होती है, यानी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह की है ये। सो इसके अंतःस्रावी में क्या है कि लैंगरहैंस द्वीप यानी आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो कि 1 to 2 मिलियन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रिया में, इसमें से सिर्फ 1 से 2% ही जो है पेनक्रियाटिक टिश्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में जो है मुख्य रूप से दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं। सो अल्फा कोशिकाएं जो है वो ग्लूकागॉन, और बीटा कोशिकाएं जो इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है यहाँ पे। सो ग्लूकागॉन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है। सो ये भी याद रखना है कि हार्मोन जो है वो केमिकली किससे बना है, पेप्टाइड से बना है, अमीनो एसिड से बना है, ठीक है। तो ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है, और ये नॉर्मल जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में उसको बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है ये। सो ग्लूकागॉन जो है मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं पर कार्य करके ग्लाइकोजन अपघटन को प्रेरित करता है ये, और यानी जो हेपेटोसाइट्स है उन पर एक्ट करता है, और ग्लाइकोजिनो लाइसिस जो है उससे क्या होता है कि ब्लड शुगर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आ जाती है हमारे, अति ग्लूकोज रक्तता की कंडीशन आ जाती है इससे, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब ग्लाइकोजन जो है वो रिड्यूस करता है सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक को और उसके यूटिलाइजेशन को। सो ये जो कंडीशन है ग्लूकागॉन वाली, इसे हम सो ग्लूकागॉन क्या है, एक हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है ये, इससे ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में। उसके बाद है इंसुलिन, ये एक प्रोटीन हार्मोन है, यानी ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, और इसका भी मेजर रोल होता है ग्लूकोज होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने में, ग्लूकोज स्थापन के नियमन में जो है इसकी मुख्य भूमिका होती है। सो ये जो है हिपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स, यानी जो फैट टिश्यूज़ हैं हमारे उनके सेल्स हैं एडिपोसाइट्स, इन पे एक्ट करता है, और सेल्यूलर ग्लूकोज के अपटेक और उसके यूटिलाइजेशन को जो है ये उसके अभिकरण और उपयोग को ये बढ़ाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो रक्त में कम हो जाता है, और तीव्रता से जो है वो रक्त हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट्स में चला जाता है, सॉरी, और इससे जो ब्लड शुगर लेवल है, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आ जाती है। सो ग्लाइकोजन एंड इंसुलिन, ये ग्लूकागॉन और ये जो इंसुलिन है ये दोनों एक्ट करते हैं जो बॉडी में ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करने में, एक जो है बढ़ा रहा है और एक जो है कम कर रहा है। तो ये दोनों साथ में काम करेंगे
तो जो बॉडी में जो है लेवल मेंटेन रहेगा हमारे। तो रक्त में ग्लूकोज समस्थापन का नियमन जो है सम्मिलित रूप से दोनों हार्मोन करते हैं। अब क्या होगा कि अगर लंबी अवधि तक हमारे अंदर जो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन है, तो ये डायबिटीज़ मेलिटस जो है हमको हो जाती है, ये बीमारी हो जाती है। और ये इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है हमारे शरीर में। ग्लूकोज जो है वो लॉस हो जाता है थ्रू यूरिन, एंड इसके अलावा हमारी बॉडी में जो है कीटोन बॉडीज़ फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं, जो कि हार्मफुल है, हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। इसलिए ऐसे मरीजों को जो है इंसुलिन दिया जाता है, तो इससे उनकी जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट है वृषण यानी टेस्टिस। तो ये जो है वृषण एक जोड़ी पाई जाती है पुरुषों में, मेल में स्क्रोटल सैक में आउटसाइड द एब्डोमेन, यानी कि जो उदर है उससे बाहर पाई जाती है, उदर गुहा में ये पाई जाती है। और ये प्राइमरी जो है इनका फंक्शन, ये एक लैंगिक अंग यानी सेक्स ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं। उसके साथ साथ ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी, अंतस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करते हैं। ये वृषण जो है वो वृषण शुक्रजनन नलिका और भरण और अंतराली उत्तक का बना होता है, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और स्ट्रोमल या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू से बना होता है। लेडिक सेल्स या फिर अंतराली कोशिकाएं जो है, इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं, ये क्या होती हैं, इंटरट्यूबुलर स्पेस में प्रेजेंट होती हैं, और ये एंड्रोजन और जो टेस्टोस्टेरोन है, जो नर हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन करती है। एंड्रोजन क्या है, एक नर सहायक हार्मोन है। ये रेगुलेट करता है इन द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक एपिडिडाइमस, शुक्रवाहिका, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एक्सेट्रा। इनके परिवर्धन और परिपक्वन और क्रियाओं का ये नियमन करता है। इसके अलावा ये हार्मोन जो है पेशी वृद्धि, मुख और अक्षीय रोम की वृद्धि, क्रोधात्मकता यानी एग्रेसिवनेस, और लो पिच ऑफ वॉइस, क्योंकि इसीलिए जो मेल होते हैं उनकी आवाज़ जो है वो भारी होती है, और निम्न स्वरमान और आवाज़ इत्यादि को ये जो है मेंटेन करता है एंड्रोजन। एंड्रोजन इसके अलावा जो है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन जो है शुक्राणु के निर्माण का भी कार्य करता है। और ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, हमारा सेंट्रल न्यूरस सिस्टम जो है उस पर एक्ट करता है, और मेल सेक्सुअल बिहेवियर को जो है ये इन्फ्लुएंस करता है। ये हार्मोन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की उपापचय पर भी जो है प्रभाव डालता है, उनकी मेटाबॉलिज्म पे भी ये इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है ओवरी। अब ओवरी जो है वो मादाओं में पाई जाती है और ये शरीर के अंदर होती है। ये मादा लैंगिक अंग है प्राथमिक तो, और इसके अलावा इसका फंक्शन जो है वो होता है कि ये हार्मोन भी सिक्रीट करती है इसके साथ साथ। हर एक मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये एक अंडे को उत्पादित करती है, जो ओव्यूल है, ओवा है, उसका ये प्रोडक्शन करती है, और उसके अलावा 2 स्टेरॉयड हार्मोन्स भी बनाती है, जिसे हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। अंडाशय जो है वो अंडपुटक और भरण उत्तक का बना होता है, यानी जो फॉलिकल ओवेरियन फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से ये बना होता है। ईस्ट्रोजन जो है वो इन्हीं ओवेरियन फॉलिकल्स में बनता है, इन्हीं से मेनली ये जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स हैं यहीं से ये बनेगा, और इन्हीं से इनका श्रावण होता है। अब जब अंडोत्सर्ग हो गया है, ओव्यूलेशन हो गया, उसके बाद जो विखंडित पुट्टिकाएं बच जाती हैं वो कॉर्पस ल्यूटम में बदल जाती हैं, और यही कॉर्पस ल्यूटम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ईस्ट्रोजन के बहुत सारे फंक्शन हैं। पहला तो है कि ये स्टिमुलेट करता है और ग्रोथ को और एक्टिविटी को, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है फीमेल में उनको। उसके अलावा ये जो है डेवलपमेंट करता है, अंडाशय की पुट्टिकाओं का परिवर्धन करता है, ओवरियन फॉलिकल्स का। उसके अलावा फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि हाई पिच ऑफ वॉइस जो है, इनका जो है इसी वजह से लक्षण जो है ये जो एस्ट्रोजन है इनका नियमन करता है। और उसके अलावा स्तन ग्रंथियों का परिवर्धन इत्यादि जो है ये सारी जो क्रियाएं हैं इन्हीं ईस्ट्रोजन के द्वारा ही नियमित किए जाते हैं। ईस्ट्रोजन जो है वो इसके अलावा स्त्रियों में लैंगिक व्यवहार का जो है नियामक भी है, यानी फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी ये रेगुलेट करता है। अब जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करता है कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है,
और इसके अलावा ये एक्ट करता है मेमोरी ग्लैंड्स पे, और जो दूध ग्रंथियों पे भी ये कार्य करता है, और दूध ग्रंथ संग्रह कुपिकाओं यानी एल्वेलाई का फॉर्मेशन करता है, और मिल्क सिक्रीशन में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है हृदय, वृक्क और जठर आंत्रिय पथ के हार्मोन, यानी हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा भी जो टिश्यूज़ हैं कुछ जो कि सिक्रीशन करते हैं हार्मोन्स का, जैसे कि हमारा जो एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक है, ये सिक्रीट होता है हृदय की आलिंदी भित्ति के द्वारा। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, और ये डिक्रीज़ करता है जो रक्त का दाब है, जो ब्लड प्रेशर है उसको डिक्रीज़ करता है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो ये ANF जो है वो उसका स्रावण होता है, और इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, वो विस्फरित हो जाती हैं, और रक्त का दाब कम हो जाता है, क्योंकि अब एरिया बढ़ गया है तो ऑब्वियसली जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके अलावा जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएँ हैं, ये इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, और ये रक्ताणु उत्पत्ति यानी इरिथ्रो जो RBC है, इरिथ्रोपोइसिस का काम करती है, ये RBC के फॉर्मेशन का काम करती है। इसके अलावा एंडोक्राइन सेल्स जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। कोशिकाएं जो है ये 4 हार्मोन जठर आंतरिक पथ में, और ये 4 तरह के हार्मोन का स्रावण करती है: गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड जठर अवरोधी पेप्टाइड, यानी गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। सो गैस्ट्रिन जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करता है, और वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है, और पेप्सिनोजन का सिक्रीशन होता है। और सिक्रेटिन जो है वो एक बहिस्रावी अग्नाशय पर कार्य करता है, और जल और बाइकार्बोनेट आयन का स्रावण को जो है ये प्रेरित करता है। और CCK जो है कोलिसिस्टोकाइनिन अग्नाशय और बाइल गॉल ब्लैडर जो है उस दोनों पे एक साथ काम करता है, और जो है बाइल पिगमेंट और पैंक्रियाटिक जो जूस है उन एंजाइम्स जो है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स उनका सिक्रीशन करता है। और जो GIP है वो जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध करता है। ये इनिबिटरी हार्मोन है तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनिबिट करेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज़ जो है वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, जैसे कि वृद्धि कारक हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर्स को। ये नॉर्मल ग्रोथ जो है टिश्यूज़ की और उनकी रीजनरेशन और रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। अब है हार्मोन की क्रियाविधि। तो हार्मोन किस तरह से जो है मैकेनिज्म क्या है इनकी एक्शन की। तो हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और इनका इफेक्ट जो है इनकी टारगेट टिश्यू में होते हैं। सो उत्तकों पर स्थित जो हार्मोन ग्राही प्रोटीन विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। ये जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं उनमें स्पेसिफिक जो है हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं। तो हर एक हार्मोन जो है उसके लिए एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में। जो टारगेट सेल है उसे हम मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं, और या फिर झिल्लियों पर उपस्थित होता है तो झिल्ली योजित ग्राही, या फिर उसके अंदर जो प्रेजेंट रहेगा जो कोशिका के अंदर, तो ये अंतरा कोशिका ग्राही कहलाते हैं। और ये जो है केंद्रीय ग्राही होते हैं, यानी ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं। सो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो लीड करता है टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। सो टारगेट टिश्यू जो है उसके मेटाबॉलिज्म और उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को जो है ये रेगुलेट करते हैं हार्मोन्स। सो ये इनके साथ जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्रण का निर्माण करते हैं, और प्रत्येक ग्राही सिर्फ एक हार्मोन के लिए विशिष्ट होता है। सो अतः ग्राही विशिष्ट होते हैं, और यहाँ पे जो है इनको हार्मोनों को जो है विभाजित किया जा सकता है इनकी रासायनिक प्रकृति के आधार पर 4 भागों में: पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन वाले हार्मोन जैसे कि इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, पिट्यूटरी हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। तो ये याद रखना है कि इनका ओरिजिन जो है वो किससे है। तो स्टेरॉयड हार्मोन है जैसे कि कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन है, और एस्ट्राडायोल है, प्रोजेस्टेरॉन है। और आयोडोथायरोनिन वाले जो हैं वो थायराइड हार्मोन्स जो थायराइड वाले हार्मोन्स हैं सारे वो हो जाएंगे। और अमीनो एसिड से व्युत्पन्न यानी अमीनो एसिड डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन कौन सा है, तो वो है एपिनेफ्रिन। तो ये याद रखना है कि कौन सा हार्मोन किससे बने हैं। तो हमने देखा था कि एक तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं। सो ये वाले जो है सेल के अंदर एंटर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो डेवलप करते हैं, जैसे कि कैल्शियम आयन, IP3 और AMP वाली साइकिल जो है ये। सो यहाँ देखो ये एक मेम्ब्रेन है, अंडाशय कोशिका झिल्ली है, और यहाँ पे ये ग्राही है, और इसके अंदर ये हार्मोन आके जो है
अटैच हो जाएगा और ये प्रतिक्रिया होगी और दूसरे संदेशक की उत्पत्ति होगी, फिर जैव रासायनिक क्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी इसकी वजह से, और शारीरिक प्रतिक्रियात्मकता। सो ये जैसे कि अंडाशय वृद्धि वगैरह, सो ये इससे एक्ट जो है इस तरह से करता है ये। सो ये बायोकेमिकल रिएक्शन जो है ये फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट्स शो करते हैं। सो नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो देखो सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये हार्मोन जो है एस्ट्रोजन ये आया है यहाँ पे, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सो ये वाले जो हार्मोन होते हैं जो कि इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर वाले होते हैं, ये मोस्टली जो जीन एक्सप्रेशन है या फिर क्रोमोसोम का फंक्शन जो है उसको ये रेगुलेट करते हैं बाय इंट्रैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद जीनोम। सो यहाँ पे जो है जीनोम के साथ mRNA प्रोटीन। सो ये शारीरिक प्रतिक्रियात्मकता, उत्तक की वृद्धि और विभेदन जो है इस तरह से शो करते हैं ये इंटरसेल्यूलर वाले जो है। सो ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया है एंडोक्राइन सिस्टम, और इसके ग्लैंड्स वगैरह हमने देख लिया, इसके हार्मोन्स हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं इसका सारांश यानी समरी। सो कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, और ये हमारे शरीर में जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन, रासायनिक समन्वय, एकीकरण और नियमन जो है देते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि रेगुलेट करते हैं हमारी अंतःस्रावी कोशिकाएँ, हमारे अंगों की वृद्धि, उपापचय और विकास का नियमन करती हैं ये। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये बनाती है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें होता है हाइपोथैलेमस, पीयूष, पीनियल, थायराइड, अधिवृक्क, अग्नाशय, पैराथायराइड, थाइमस और जनन अंग जो जनन वाले जो गोनाड्स हैं, इनके द्वारा ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम पूरा बनता है। इसके अलावा जो है जठर, आंतरी पथ, वृक्क, हाइपोथैलेमस, हृदय, ये भी हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं। सो इनके जो डिफरेंट हार्मोन्स थे जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वाले वगैरह, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अब हम देख लेते हैं। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं हार्मोन्स के। जो पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि है उससे उत्सर्जित हार्मोन्स जो है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नर्वोसा। तो ह्यूमंस में पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया जो है वो ऑलमोस्ट फ्यूज होती हैं, लेकिन पार्स डिस्टालिस जो है वो 6 ट्रॉपिक हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है। पार्स इंटरमीडिया जो है वो एक ही हार्मोन बनाती है। ये 6 ट्रॉपिक हार्मोन, पार्स इंटरमीडिया केवल एक हार्मोन का स्रावन करती है, जबकि पार्स नर्वोसा जो है दो हार्मोनों का सिक्रेशन करती है। सो 2 पार्ट थे पिट्यूटरी के, इंटीरियर और पोस्टीरियर। एक डायरेक्ट कंट्रोल में था और एक जो है वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके थ्रू उसमें हार्मोन पहुंचता है हाइपोथैलेमस से। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जो है वो कायिक उत्तकों की वृद्धि, परिवर्धन और परिधीय अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं को ये नियंत्रित करते हैं। सो अब उसके अलावा जो था पीनियल बॉडी जो है वो मेलाटोनिन का स्राव करती है, और ये हमारे जो 24 घंटे वाली जो लय है, जो साइकिल है हमारी, इसको मेंटेन करता है, रिदम को। जो स्लीप वेक साइकिल है हमारी, बॉडी टेम्परेचर है, इसको ये मेंटेन करता है मेलाटोनिन, जो पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। अब थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है वो क्या होते हैं, जैसे थायरोक्सिन है, ये आधारीय यानी जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है और डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसके अलावा रक्ताणु उत्पत्ति, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपापचय और मासिक चक्र आदि का नियंत्रण करते हैं थायराइड ग्लैंड वाले हार्मोन्स। सो अब ये क्या हो गया, और भी जो है जैसे थायरोकैल्सिटोनिन है, ये कैल्शियम को रेगुलेट करता है हमारे ब्लड में बाय डिक्रीजिंग इट। पैराथायरॉयड ग्लैंड वाले जो हार्मोन है, जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन है PTH, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। सो दोनों हार्मोन मिलके जो है कैल्शियम होम्योस्टैसिस को मेंटेन करते हैं थायरॉयड ग्लैंड वाले। फिर है ये हो गया थाइमस ग्रंथिया जो है वो थाइमोसिन हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है, और यहाँ पे जो है ये हमारी इम्यूनिटी में, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को जो है कंट्रोल रेगुलेट करता है। सो इसके अलावा थाइमोसिन जो है वो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन करता है, जो कि ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है उसे मेंटेन करता है। सो एडेनल ग्लैंड अब है हमारे पास, जो कि हमारी किडनी पे लगे हुए हैं, जिसमें 2 पार्ट हैं, एडेनल मेडुला एंड एडेनल कॉर्टेक्स। ये जो सिक्रेट करते हैं एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, और ये हार्मोन जो हैं 3F हार्मोन्स कहलाते हैं। और इसके अलावा हाँ, ये हार्मोन सतर्कता, पुत्तियों का फैलना, रोंगटे खड़े होना, पसीना आना, हृदय की धड़कन बना, हृदय संकुचन, ये वाली जो सारी क्षमताएं हैं इनका ये जो है वसा की अपघटन, ग्लाइकोजन अपघटन, ये इससे रेगुलेट होता है। उसके अलावा जो हमारे
इसके अलावा ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का भी सिक्रेशन करता है, जो वाटर एंड मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है वो रेगुलेट करता है। और जो हमारे गोनाड्स हैं, जैसे टेस्टीज हैं, ओवरीज हैं, ये श्रावण करते हैं मेल एंड फीमेल हार्मोन्स का, और उनकी जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी ये मेंटेन करके रखते हैं। सो यही सब जो है हमने पढ़ा इस वीडियो लेक्चर में। इस चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।